बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण से गांव में लोग भगवान में गहरी आस्था रखते थे। गांव के लोग हर दिन भगवान की पूजा करते थे और हर खुशी और गम में भगवान को याद करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जहां भगवान विष्णु की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। माना जाता था कि इस मंदिर में भगवान विष्णु का वास है और वे गांव के लोगों के कष्ट हर लेते हैं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें मुरझा गईं और लोगों के पास खाने का अभाव हो गया। गांव वाले निराश होकर मंदिर में भगवान विष्णु के आगे प्रार्थना करने लगे। उन्होंने दिन रात मंदिर में पूजा की, गीत गाए और अपनी समस्या के समाधान के लिए भगवान से विनती की, लेकिन भगवान ने उनकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं दिया। लोग धीरे धीरे निराश होने लगे और उनकी आस्था में दरार आने लगी। इन्हीं दिनों गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर तेज था और उनकी आंखों में गहराई थी। वे दूर दराज के गांवों में घूमते और भगवान का ज्ञान बांटते थे। गांव वालों ने अपनी समस्या और अपने निराशा की बात साधु को बताई। साधु ने गांव वालों से कहा, भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। उनकी परीक्षा लेने के बजाय हमें अपनी आस्था को और मजबूत करना चाहिए। साधु ने गांव वालों को एक योजना बताई। उन्होंने कहा, हम एक साथ मिलकर एक विशाल यज्ञ करेंगे। इस यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करेंगे और उनसे वर्षा की कामना करेंगे, लेकिन एक शर्त है। इस यज्ञ में जो भी सामग्री अर्पित की जाएगी, उसे हर व्यक्ति को अपनी मेहनत से प्राप्त करना होगा। गांव वाले सहमत हो गए और उन्होंने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। सभी ने मिलकर जंगल से लकड़ी, फूल और जड़ी बूटियां इकट्ठी की। यज्ञ के दिन सभी गांव वाले मंदिर में जमा हो गए। साधु ने यज्ञ का नेतृत्व किया और गांव के लोग मंत्रों का उच्चारण करते रहे। यज्ञ समाप्त होने के बाद गांव में आशा की एक नई लहर दौड़ गई। सभी को विश्वास था कि भगवान उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। लेकिन कुछ दिन बीत और बारिश नहीं हुई। लोग फिर से निराश होने लगे। वे सोचने लगे कि भगवान उनकी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे हैं। तभी एक अजीब घटना घटी। रात के समय गांव के एक छोटे बच्चे को सपना आया। उसने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं उसके पास आए हैं और कह रहे हैं, मैं तुम्हारे गांव की परीक्षा ले रहा हूं। अगर तुम लोग वास्तव में मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हें विश्वास रखना होगा कि सही समय पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगली सुबह बच्चा अपने माता पिता को अपना सपना बताने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। लोगों की आस्था फिर से जाग गई और उन्होंने भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करने का संकल्प लिया। कुछ ही दिनों बाद गांव में बारिश होने लगी। पहले हल्की बूंदाबांदी हुई और फिर मूसलधार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। सूखी जमीन हरी भरी होने लगी। खेतों में फसलें लहलहा उठी। तालाब और कुएं भर गए और गांव में खुशहाली लौट आए। गांव वालों ने मिलकर भगवान विष्णु के मंदिर में एक बड़ा उत्सव मनाया। उन्होंने महसूस किया कि भगवान हमेशा उनकी प्रार्थना सुनते हैं, बस कभी कभी वह हमारी आस्था और धैर्य की परीक्षा लेते हैं। उस दिन से गांव वालों की आस्था पहले से भी अधिक गहरी हो गई और उन्होंने संकल्प लिया कि कितनी भी विपत्ति आए, वे भगवान में विश्वास रखेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।